नमस्कार साथियों, जय माँ लक्ष्मी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉस्पेरिटी सीक्रेट्स में। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो खजाने हैं जो आज भी प्रकृति माँ की गोद से मिलते हैं, जिनको पाकर किसी व्यक्ति की ही नहीं अपितु पूरे देश की आर्थिक स्थिति ही बदल जाए। जैसे कि आप हमारे इतिहास को जानो तो आपको पता चलेगा कि पूरे विश्व में भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत वर्षों पहले जब विक्रमादित्य का शासन था तो वो काल भी भारत का स्वर्णिम काल था। यहाँ तक कि विदेशी व्यापारी भारतीय कपड़ों को सोने के वजन से खरीदते थे। इसके साथ साथ प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं और लोग सोने के मुकुट पहनते थे। मंदिरों में टनों टन सोना रखा जाता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषण से लदे रहते थे। धन वैभव के साथ साथ धर्म और दानवी राजा होते थे, जिनका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। उन्हीं राजाओं के द्वारा बनाए गए प्राचीन मंदिर आज के समय में हम देख पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं भारतीय हिंदू राजाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि किसी विदेशी आक्रांताओं या मुग़ल साम्राज्य वाले लुटेरों की, क्योंकि इन लुटेरों ने ही भारत का काफ़ी सोना, चाहे वो महल से या मंदिर से, ये सब लूटकर अपने देश को लेकर चले गए। लेकिन सैकड़ों वर्षों के लूट के बावजूद भी भारत में आज भी टनों से सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नियाँ, हीरे, अनमोल पत्थर आज भी इस धरा में पाए जाते हैं। अगर हम सोने की बात करें तो विज्ञान के अनुसार अरबों साल पहले पृथ्वी पर अगर धूमकेतुओं की वर्षा नहीं होती तो इंसान कभी भी सोने की उस चमक से परिचित तक नहीं हो पाता। और करीब 20 करोड़ साल पहले जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था और ब्रह्मांड में भारी उथल पुथल मची थी, तब पृथ्वी खनिजों का एक पिंड भर थी, जो ग्रहों के आकार के आकाशीय पिंडों के टकराने के कारण पैदा हुई ऊष्मा से दहक रही थी। इसके साथ ही अरबों टन पिघला हुआ सोना और प्लैटिनम पृथ्वी के केंद्र में समा गया। इसलिए ये सिद्धांत सामने आया कि सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न बाहरी अंतरिक्ष से हमारे ग्रह पर तब आए जब घूमती और परिक्रमा करती पृथ्वी सख्त होकर जमने लायक ठंडी हो चुकी थी। इसलिए पहाड़ों और सख्त चट्टानों को काटकर या खुदाई करके ये बहुमूल्य खनिज निकाले जाते थे। चट्टानों के साथ साथ ये बहुमूल्य खनिज और दुर्लभ रत्न नदियों में भी पाए जाते हैं। समय समय पर पुराने मंदिरों, खंडरों और देवालयों में हजारों वर्षों से दबा हुआ सोना आज भी इस युग में मिलता है। आपने देखा होगा कि लेटेस्ट डिटेक्टर मशीन ज़मीन के ऊपरी सतह से ही गहरे ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले मेटल्स यानी खनिज पदार्थ जैसे सोना, चांदी और महंगे खनिजों को डिटेक्ट कर लेती है। वैसे आपको जानकारी दूं कि रावण संहिता और वारा संहिता के अनुसार कुछ ऐसे संकेत हैं जहां गड़ा धन पाया जाता है, जैसे कि जिस भूमि के आसपास दूर तक जल स्रोत या जल की बूंद का नाम भी ना दिखाई दे और वह भूमि आपको नम दिखाई दे रही है और आसपास आपको काले सांप के होने की निशानी दिखाई दे, तो निश्चित ही जान लो कि वहाँ गड़ा धन हो सकता है। और दूसरा, अगर आप सपने में आपको बार बार अगर कोई पुराना मंदिर, आभूषण से भरा हुआ बॉक्स या शंख या किसी तरह का कलश जैसी चीज़ें दिखाई दें, तब भी समझें कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे है या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़कर गए हैं। यदि आपको पता चले कि फलानी जगह के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। इसलिए कहते हैं, वाकई यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है तो वह कहीं पर भी होगा, वो खुद ब खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा, या आप अनजाने में ही सही उसके पास आप खुद चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक रोचक जानकारी धरती में मिलने वाले खजाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।